संस्कृत का उच्चारण सीखने के लिए आप लोग संस्कृत के बहुत सारे पाठ पढ़ते हैं, पूजा में भी संस्कृत का आप लोग प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत का उच्चारण गुरुमुख से सीखना चाहिए। 3 चीज़ों पर यदि आप ध्यान दें तो आप संस्कृत का उच्चारण एक बार सीख लें तो आप किसी भी नए पाठ को भी पढ़ सकते हैं। उसमें सबसे पहला होता है स्वराघात। स्वराघात क्या होता है कि जब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ हो और सामने संयुक्त अक्षर जैसे आप भक्तामर में पढ़ते हैं, भक्तामर, और आगे आना है प्रणत। तो प्रा शब्द जो है वो संयुक्त अक्षर है। पा और रा 2 व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। तो फिर क्या करते हैं हम? भक्तामर प्रणत। तो ये मर पा को अपन इससे भी जोड़ रहे हैं, यही स्वराघात कहलाता है। तो ये हो गया आ उदाहरण। फिर इसमें मणि प्रमाणा, मणि में नी छोटा है और आगे फिर प्रा है। कोई भी संयुक्त अक्षर हो तो मणि प्रमाणा बोलेंगे तो गलत है। जैसे आप लोग पूजा में भी पढ़ते हैं स्वस्ति क्रियासु, स्वस्ति क्रियासु पढ़ना ठीक नहीं है। उसमें स्वस्ति में टी छोटी है और आगे क्रिया है, तो का और रा 2 व्यंजन पास में होने के कारण आप उसको स्वस्तिक क्रियासु। यदि आप स्वस्तिक पढ़ेंगे तो अपने आप छोटी का उच्चारण होगा, और यदि आप स्वस्तिक क्रियासु पढ़ेंगे तो टी फिर बड़ी हो जाएगी, छोटी नहीं। इसलिए स्वराघात जैसे हम लोग हिंदी में भी करते हैं, अपन बोलते हैं हस्तक्षेप, राजस्थान। तो राज और स्थान, आधा सा आधा था, इनको हम जाके साथ मिला करके पढ़ते हैं। तो ये स्वराघात की प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से सुर गुरु और आगे वहां पर भी आ रहा है पा, तो उसमें से भी पा को मिला देंगे तो सुर गुरु, यानी छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, और सामने संयुक्त अक्षर होने पर वहां पर स्वराघात की प्रक्रिया होती है। इसके बाद में दूसरा है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण विसर्ग विसर्जन, अपनी श्वास को वहां पर छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। जैसे कौमा होता है वहां पर हम ठहरते हैं, रुकते हैं, तो अल्प विराम जैसा कार्य संस्कृत में विसर्ग के माध्यम से होता है। और तीसरा है अनुस्वार। अनुस्वार माने जो ऊपर बिंदी लगी रहती है उसका उच्चारण अधिकतर लोग मा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। 5 वर्ग होते हैं हिंदी में, संस्कृत में। एक होता है कावर्ग। कावर्ग का यदि अक्षर सामने है तो बिंदी का खा गा ग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आप बोलते हैं अंकित, आके ऊपर बिंदी और आगे का है, तो अंकित नहीं बोलते, अंकित बोलते हैं। अपन शब्दों में तो ऐसा प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब एक शब्द से दूसरे शब्द की ओर जाते हैं तब हम उसका प्रयोग नहीं करते। तो जब कावर का अक्षर हो तब वहां पर ग का उच्चारण होगा। फिर चावर्ग का हो तो चावर्ग का होने पर वहां पर उच्चारण यह होगा। जैसे अंजन, तो आगे ऊपर बिंदी आगे जा रहा है तो वहां पर अंजन ना बोल करके अंजन बोला जाता है। टावर्ग का हो, टावर्ग का होने पर ठंड, ठाके ऊपर बिंदी और आगे डा रहा है तो वहां पर हाँ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कचटता, तावर्ग यदि आगे होता है तो जैसे अपन बोलते हैं संतान, सा के ऊपर बिंदी और आगे ता है तो वो बिंदी ना के रूप में परिणत हो जाती है। बस केवल एक पावर्ग है जिसमें कि माँ का उच्चारण होता है। तो अपने लिए इसका ध्यान रख करके, आगे वाले अक्षरों पर ध्यान रख करके उस अनुस्वार का 5 प्रकार के अनुस्वारों में
उच्चारण करना है, ये अनुस्वार कहलाता है। यदि आप इस पर ध्यान देकर के पढ़ेंगे तो आप कोई सा भी संस्कृत का पाठ कर सकते हैं और शुद्ध उच्चारण हो सकता है। आज हम आपके लिए यहाँ पर मंगलाष्टक स्तोत्र अर्थ सहित बताने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग निकाल लें। पहले अपन गद्य के रूप में, फिर बाद में पद्य के रूप में पढ़ेंगे। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायिका, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका। जैसे अपन लोग रत्नत्रय बोलते हैं तो इसमें देखिए स्वराकार होता है रत्न और त्रय, तो त्रा का अपन ता को जो है ना में जोड़ देते हैं। अपन ध्यान नहीं देते, लेकिन चलते जैसे बोलते हैं भवनत्रिक, भवनत्रिक नहीं बोलते, भवनत्रिक, तो उसमें ता को अपन ना के साथ जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनम्। अब देखिए प्रतिदिनम के ऊपर बिंदी आ रही है और आगे आ रहा है का, तो अब यहाँ पर मान बोल करके अपन उसका गम उच्चारण करेंगे। प्रतिदिनम कुर्वन्तु मे मंगलम। हाँ, ये भी एक सीखना है अपने लिए कि बहुत सारे लोग ते का ही पाठ करते करते पूरा मंगलाष्टक पढ़ लेते हैं। ते का तो पाठ उनके लिए है, जैसे कोई प्रतिष्ठित पंडित जी आते हैं आपके यहाँ पर, वो आपके ऊपर पुष्प फेंकते हैं और बोलते हैं कुर्वन्तु ते मंगलम, आपका मंगल हो। अपने को जब अपनी आराधना कर रहे हैं तो उसमें अपन बहुत सारे लोग यदि हैं तो अपन बोले उसमें कुर्वन्तु नो मंगलम। और यदि अकेले कर रहे हैं पर पूजा, तो उस समय में भी सबके कल्याण की भावना से भी नो बोल सकते हैं, नहीं तो कुर्वन्तु मे मंगलम। ते शब्द का उच्चारण तो केवल दूसरों के लिए है, तो इसलिए उसका ध्यान रख करके अपने को ते का उच्चारण ना करके अपन नो का उच्चारण करेंगे कि सबका मंगल हो। अभी हमने आपको गद्य के रूप में इसका पाठ बतलाया। अब हम पद्य में पढ़े। एक विद्वान हुए हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप लोगों ने उनका बहुत सारे जो है रचनाएं पढ़ी होंगी। एक रचना उनकी की वैर क्रोध का आचार्य मोरब्बा है, तो वो गद्य रचनाएं करते थे और गद्य रचनाएं वो अपने कहीं पर कवि सम्मेलन आदि में उनको बुलाते थे तो पढ़ते भी थे। तो एक बार वो जब उनका नंबर आया, उन्होंने गद्य रचना पढ़ दी, उसके बाद में वो कहने लगे कि आपने असुर को सुन लिया। असुर यानी जो सुर में नहीं था उसको आपने सुन लिया, अब आप ससुर को सुनिए। क्योंकि उनके बाद में कोई सुर के साथ में कविता गाने वाला था, इसलिए उन्होंने कहा कि अब आप ससुर में सुनिए। तो व्यंग जैसी स्थिति बन गई थी। इसी प्रकार से आपने भी अभी असुर में पढ़ लिया है, अब आप लोग भी ससुर में इसको पढ़िए। अरहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायिका, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा,
रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अभी भी कुछ की आवाज ते आ रही है। ते सामने लिखा है तो जरूरी नहीं कि हम ते ही पढ़ें। सामने लिखा है महाराज जी क्या कर रहे हैं, सामने लिखा है तो पढ़ने में आ ही जाता है। ये तो कोई बात हो गई। कोई कहे कि महाराज जी सामने केले का छिलका पड़ा है, अब तो फिसल नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपन उसमें ते जो है दूसरे के लिए होता है, अपन नो पढ़े उसमें तो सबके लिए होता है। अब हम इसके अर्थ को देखें। अरहंत भगवंत जो होते हैं वो इंद्र महिता, महित शब्द होता है पूजने के अर्थ में। तो इंद्र के द्वारा जो पूज्य हैं ऐसे अरहंत भगवान। आप लोगों ने वो प्राचीन दोहा सुना होगा, संस्कृत की गाथा, प्राकृत की गाथा। भवणा लय चालीसा विंतर देवाण होंती बत्तीसा कप्पा हर चौबीसा चंदो सूरो नरो तिरियो। तो इसमें भवनालय चालीसा, भवनवासियों के 40 इंद्र होते हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि भवनवासी के तो 10 भेद होते हैं, तो 10 इंद्र होना चाहिए, फिर 40 इंद्र कैसे होते हैं? किसी को मालूम है? कोई नहीं है। भवनवासियों के 40 इंद्र इस गाथा में कैसे कह रहे हैं? तत्वार सूत्र के चतुर्थ अध्याय का एक सूत्र है, पूर्वयोर द्विन्द्रा। सुना है कि नहीं सुना? उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि पहले के 2 निकाय में 2-2 इंद्र होते हैं। तो भवनवासी और व्यंतर इनमें 2-2 इंद्र होते हैं, तो 10 के उनमें 20 हो जाएंगे, और 20 ही उनके पास में प्रतीन्द्र होते हैं, यानी जिनको अपन अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोलते हैं, उपाध्यक्ष के रूप में प्रतीन्द्र होते हैं। तो 20 और 20 40 हो जाएंगे इस प्रकार से। तो भवनालय चालीसा व्यंतर देवाण होंती तीसा। व्यंतर देव के 8 भेद होते हैं, उनमें भी 2-2 इंद्र होते हैं, तो 8 के 16 और 16 के 32 हो गए। अब कप्पा मर 24, कल्पवासियों के यहाँ पर 24, तो इनमें 2-2 नहीं होते हैं। लेकिन अब इसमें भी प्रश्न उठता है कि वहाँ तो हमने सुना है 16 स्वर्ग होते हैं, तो 16 स्वर्गों में 16 इंद्र नहीं होते, वहाँ पर 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं। पहले के 4 में 4 हैं, आखिरी के 4 में 4 हैं, और बीच के 8 में 4, इसलिए 12 इंद्र होते हैं। ये बात अलग है कि पंचकल्याणक में 16 इंद्र भी बना देते हैं, वास्तव में तो 12 इंद्र होते हैं। तो 12 इंद्र और 12 प्रतीन्द्र तो हो गए कप्पा हर 24। चंदो सूरो, चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। और चंदो सूरो नरो तिरियो, नर में जो चक्रवर्ती होते हैं वो मनुष्यों के इंद्र कहलाते हैं, और त्रियंश में सिंह। ऐसे सत इंद्र के द्वारा भगवान पूजनीय वंदनीय होते हैं। तो यहाँ पर कहा कि अरहंत भगवंत इंद्र महिता, जो इंद्र के द्वारा पूजनीय है, ऐसे अरहंत भगवान। सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा,
सिद्ध कौन होते हैं? जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, सिद्ध हो गए, अब कुछ करने लायक नहीं रहा उनका। बाकी संसार के सभी प्राणी कैसे हैं? अभी उनको कुछ काम बाकी है, करते रहते हैं, लेकिन भगवान जो सिद्ध होते हैं वो कृतकृत्य होते हैं, हर काम उनका सिद्ध हो गया, अब उनके लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सिद्ध भगवान जो जन्म मरण आदि सभी प्रकार के दुखों से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवान जिन्होंने सब कुछ सिद्ध कर लिया है, जो सिद्धि के ईश्वर हैं, ऐसे सिद्ध भगवान। इसके बाद में कह रहे हैं आचार्य जिन शासनोन्नति करा, जिनेंद्र भगवान के शासन की जो उन्नति करने वाले होते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। आचार्य जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं कि उन्होंने अपने माध्यम से, अपने आचार्यत्व के माध्यम से जिनेंद्र भगवान के शासन को कितना उन्नत किया है। अभी कितनी धर्म की जो महिमा है सभी लोगों के लिए विदित है। तो इसी बात को कहा गया है कि आचार्य जो होते हैं वो जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं। फिर कह रहे हैं पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका, जो सिद्धांत ग्रंथों के पाठक होते हैं, ऐसे उपाध्याय। उपाध्याय का कार्य होता है कि वो धर्म के ग्रंथों का पाठ करने वाले होते हैं, तो सिद्धांत ग्रंथ आदि का पाठ करने वाले उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। इसके बाद में रत्नत्रयाराधका मुनिवरा, जो रत्नत्रय की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की आराधना करते हैं, वो साधु परमेष्ठी मुनि होते हैं। ऐसे पांचों परमेष्ठी प्रतिदिन के लिए हमारे लिए मंगलकारी होवे, ऐसी भावना इस पहले काव्य में की गई है। अब इसके बाद में अपन दूसरे काव्य को प्रारंभ करते हैं। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटम, हाँ, मुकुट के बाद में आ रहा है प्रा, तो प्रा में अपन पा को जो है टा में जोड़ेंगे, तो बोलेंगे मुकुटम, टप बोलेंगे, टप में पा का उसको जोड़ करके श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटम प्रद्योत रत्न प्रभा। हाँ, इसमें भी देखो रत्न में अपन प्रा को जो है पाक मिला, रत्न प्रभा, प्रद्योत रत्न प्रभा, भास्वत पाद नखेंदव प्रवचनाम बोधिंदव स्थायिनः ए सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास ते पाठ का साधव, साधव, हाँ, अपन इसे पाठ का में बड़े आगे बाद साथ में सर लगा है और इसमें छोटे आगे साथ में लगा हुआ है, इसलिए दोनों में अंतर होना चाहिए ना। तो अपने ऐसा नहीं कि एक साथ पढ़ते जाएं। ते पाठ का साधव, स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुर्वः कुर्वन्तु नो मंगलम्। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटम प्रद्योत रत्न प्रभा, भास्वत पाद नखेंदव प्रवचनाम बोधिंदव स्थायिनः ते सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास ते पाठका साधवः स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुर्वः कुर्वन्तु नो मंगलम्। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट
हे सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगता ते पाठ का साधवन स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु नो मंगलम्। अब पूरी लाइन, अगली बार समझ गए? आप पूरी लाइन को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको रिपीट करना है। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतर प्रभा भास्वत्पाद नखिंदव प्रवचना बोधिंदव स्थायिनः ते सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठ का साधवः स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु नो मंगलम्। हाँ, इस काव्य में भी पांचों परमेष्ठी की आराधना है। श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, भगवान के जो चरणों में सुर असुर सभी नमन करते हैं और उनके इंद्र सभी नमन करते हैं, और उनके मुकुट की जो रत्नों की प्रभा है उससे भगवान के जो चरण हैं उनके आगे लगे हुए जो नाखून हैं वो कैसे बन जाते हैं? चंद्रमा के समान नजर आते हैं। और इसमें चंद्रमा का जो कार्य होता है, चंद्रमा जब उदय को प्राप्त होता है तो समुद्र में ज्वार आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा है कि भगवान की जो वाणी है उसको जो वृद्धिंगत करने वाले होते हैं, ऐसे यहाँ पर अरहंत भगवान और सभी जिन हो गए, सिद्ध हो गए, और सूरी शब्द जो है आचार्य के लिए, और पाठ का उपाध्याय के लिए, और साधवा जो कि योगी जनों के द्वारा स्तुत्य हैं। ऐसे पंच गुरुवा, पांचों परमेष्ठी, पांचों गुरु हमारे लिए मंगलकारी हो गए, ऐसा भाव इस काव्य में है। अब अपन अगले काव्य पर चलते हैं। सम्यक दर्शन बोध प्रत्यमवलन रत्नत्रयम पावनम। हाँ, इसमें एक विशेष बात बता रहे हैं। रा का उच्चारण जो होता है उसका उच्चारण टा वर्ग से साम्य रहता है। टा वर्ग का उच्चारण जहाँ से होता है वहीं से रा का उच्चारण होता है। और साथ साथ में यहाँ 3 प्रकार के सा होते हैं, उनका उच्चारण भी थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं। बुंदेलखंड में खासकर लोग जो है तीनों सा में अंतर नहीं करते। लोग बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, वो कह देते हैं हम शादी में जा रहे हैं। अब शादी क्या होता है? वास्तव में शादी होता है। तो उसका उच्चारण, तीनों शा का उच्चारण अपने लिए सीखना चाहिए। एक अपन जिस सा का उच्चारण करते हैं वो है दंत सा, अपनी जिह्वा दांतों से लगती है, वो दंत सा कहलाता है। शक्कर बोलना है तो आपको अपनी जिह्वा को तालू पर, यानी दांतों के पीछे भाग में शक्कर, जहाँ से अपन चा छा जा छा बोलते हैं वहीं से शा का उच्चारण होता है। और एक होता है षटकोण का सा। षटकोण का सा जो होता है उसका उच्चारण होता है जहाँ से आप टा, ठा, डा, धा, शा, वहीं से आपको शा बोलना है, तब उसका उच्चारण हो सकता है। ध्यान में आ रहा है? तो वहां से उच्चारण किया जाता है। तो रा का उच्चारण भी वहीं से होता है।
रा भी आप बोल के देखिए, टा बोलिए, वहीं से उच्चारण होता है। इसलिए यहाँ पर रा है आगे, तो रा ममलम के ऊपर जो बिंदी है, चूंकि रा सामने है, ये बिंदी जो है णा के रूप में परिवर्तित होगी, णा णा, तो ममलन ऐसा णा जैसा उच्चारण हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान रख करके सम्यक दर्शन बोध वृत्त ममलन रत्नत्रयं पावनम। और इसमें अपन लोग बोलते हैं वृत्त नहीं है, ये वृत्त। अपन लोग वृत्त बोल देते हैं, लेकिन ये वृत्त है। जैसे कि घर में रहने वाले को क्या कहते हैं? गृही। ऊपर जो घूमते हैं वो कहलाते हैं ग्रह, और जिसमें आप रहते हैं वो कहलाता है गृह। लेकिन अपन बोल देते हैं ना गृह प्रवेश है, ग्रह। अब कौन से ग्रह में जाकर के रहोगे आप? तो अपन लोगों का उच्चारण पर ध्यान नहीं देते। उच्चारण पर ध्यान इसलिए देना आवश्यक है, जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। उसमें सबसे पहला अंग है शब्दाचार। जो शब्द जैसा है उसका वैसा उच्चारण करना, ये ज्ञान की विनय कहलाती है। तो अपने को कहाँ से उच्चारण करना है, कैसे उच्चारण करना है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर अपने बोलना है वृत्त ममलम, सम्यक दर्शन बोध वृत्त ममलन रत्नत्रयं पावनम। अब मुक्तिश्री, हाँ यहाँ पे देखो वो आ गया फिर से। मुक्ति में क्या है? ती छोटी, और आगे आ रहा है शा। शा शब्द क्या है? शा और रा दो जो है शब्दों के बाद में बड़ी की मात्रा। श्री कैसे बनता है? यदि हम उसको तोड़ करके लिखें तो आधा शा, तालव्य शा, आधा रा और बड़ी की मात्रा, इन तीनों को मिलने के बाद में श्री बनता है। तो संयुक्त अक्षर हो गया। संयुक्त अक्षर क्या कहलाता है? जिन दो अक्षरों के बीच में, दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ना हो, वो कहलाता है संयुक्त अक्षर। तो श्री शब्द भी शा, रा और ई बाद में है, दो के बीच में कोई स्वर नहीं है। तो इसमें क्या होगा? मुक्ति की जो ती है वो छोटी ही है, इसमें अपने को शा को मिलाना पड़ेगा। तो मुक्तिश श्री ऐसा पढ़ना पड़ेगा। हम रुक करके बता रहे हैं, लेकिन अपन साथ साथ में पढ़ेंगे तो इसलिए पढ़ेंगे। मुक्तिश्री नगरादिनाथ जिनपद युक्तो पवर्ग प्रदः। हाँ, युक्तो पवर्ग प्रदः। हाँ, साथ साथ में इसमें जो बना हुआ है एस जैसा, उसका उच्चारण नहीं करते। कई लोग युक्तो अपवर्ग प्रदः ऐसा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। संस्कृत में वो तो केवल आपको बताया गया है, यहाँ पर आ था, उसका लोप हो चुका है। तो युक्तो पवर्ग प्रदः। हाँ, पवर्ग के बाद में गा जो है उसमें प्राका पा मिलेगा, इसलिए वो बनाएगा युक्तो पवर्ग प्रदः। धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयः श्यालयः प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी। हाँ, ये जो है आप पहली बार ऐसा पढ़ रहे होंगे। इसमें चा में छोटा आ है, और आगे आ रहा है त्रि। त्रि में क्या है? आधा ता, आधा रा और छोटी की मात्रा। तो ये भी संयुक्त अक्षर है। तो इसमें संयुक्त अक्षर होने के कारण में क्या होगा? अपन ता को चा में भी जोड़ेंगे, उसको केवल चा नहीं पढ़ेंगे, अपन उसको चत पढ़ेंगे। चत चत आगे आ रहा है, उसको ता को और उसमें मिला करके पढ़ेंगे। हाँ, चत ऐसा जल्दी चल करके चत ऐसा। प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी, प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी, कुर्वन्तु नो मंगलम्। हाँ, इसमें हर काव्य में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, तो ध्यान से सुनो। सम्यक दर्शन बोध वृत्त ममलं रत्नत्रयं पावनम्।
मुक्त श्रीनगरादिनाथ जनपद युक्तोपवर्ग प्रदः धर्म श्रुति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रियालयः प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। सम्यक् दर्शन बोध वृत्तिममलं रत्नत्रयं पावनम्। मुक्त श्रीनगरादिनाथ जनपद युक्तोपवर्ग प्रदः धर्मः श्रुति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयः श्रियालयः प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। बहुत सारे लोग सुरागत नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो चाइनीज सुनाई दे रहा है। चा नहीं बोलना, आपको छत बोलना। छत समझ में आना और बात पकड़ में आ गई ना। जो हम चीज सुरागत की बता रहे हैं वहाँ पे सुरागत करना, फिर भी प्रयास करें। सम्यक दर्शन बोध वृत्तिममलं रत्नत्रयं पावनम्। मुक्त श्रीनगरादिनाथ जनपद युक्तोपवर्ग प्रदः धर्मः श्रुति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयः श्रियालयः प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। किसी के पास ऐसी पुस्तक है जिसमें अर्थ भी दिया है? इसका अर्थ भी दिया है? हाँ चलिए। अभी अपन ने दूसरे काव्य को देखा था, उसमें इंदवा स्थायी ऐसा सब दिया था। उसका था जो प्रवचन रूपी सागर की वृद्धि करने के लिए स्थायी चंद्रमा है। ये थोड़ा सा अपने इसका अर्थ इसके सामने और देख सकते हैं। हम तीसरे काव्य का अपने को देखना है। तो इसमें कह रहे हैं सम्यक दर्शन बोध वृत्त ममलम। ममलम यानी अमलम, अमलम यानी निर्मल। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, जो रत्नत्रय पवित्र रत्नत्रय है। तीन चीजें होती हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, जो कि मुक्ति का मार्ग है। एक का काम रहता है आस्था, दूसरे का काम रहता है ज्ञान और तीसरे का काम रहता है चार्य, उस पर अमल करना। तीनों की आवश्यकता होती है। यदि किसी को आस्था है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है, तो वो भी अपूर्ण है। आस्था नहीं है, ज्ञान और चारित्र वो भी अपूर्ण है। आस्था है, चारित्र लेकिन ज्ञान नहीं है,
यदि वैद्य के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर आस्था नहीं है तो वो दवाई काम नहीं है। देखते हैं अपन लोगों की ऐसी धारणा हो गई है कि डॉक्टर ने कम फीस ली है तो वो डॉक्टर अच्छा नहीं, ऐसी धारणा हो जाती है तो उसकी दवाई काम नहीं करती। और यदि डॉक्टर अच्छे पैसे ले रहा है, भले दवाई कोई काम की नहीं लेकिन फिर भी उस पर आस्था है तो दवाई भी काम करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तीनों चीजों की आवश्यकता है, यानी दवाई का ज्ञान भी होना आवश्यक है। डॉक्टर पर आस्था के साथ साथ में दवाई का ज्ञान, खाने वाली दवाई को खाना है, लगाने वाली दवाई को लगाना है। यदि लगाने वाली दवाई को खा लिया जाए तो रोग के साथ साथ में रोगी भी स्वर्ग से जा सकता है। और साथ साथ में दवाई को प्रयोग करना भी आवश्यक है। यदि दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छा उस पर आस्था भी है और ज्ञान भी है, लेकिन हम उस दवाई को प्रयोग नहीं करेंगे तो भी ठीक नहीं। एक बार एक व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब हम आपके पास आए थे लेकिन हमारा रोग ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब ने पूछा दवाई ले ली थी? तो उसने कहा कि हाँ, कंपाउंडर ने दे दी थी और हमने ले ली थी। तो कहता है दवाई पीली थी? तो वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब दवाई तो लाल थी। मैंने शीशी खाली थी? नहीं डॉक्टर साहब। मैंने दवाई खाली थी? नहीं डॉक्टर साहब दवाई तो भरी थी। फिर कहता है कि अरे हम पूछ रहे हैं दवाई को पी लिया था? डॉक्टर साहब कैसी बात करते हो, डॉक्टर साहब कैसी बातें करते हो, दवाई को भी पी लिया होता है, पी लिया तो हमने था। फिर वो कहते हैं कि दवाई खाली थी? तो नहीं समझता, दवाई मुंह में रखी थी? लेकिन डॉक्टर साहब कंपाउंडर ने बोला था कि फ्रिज में रख देना, वो फ्रिज में ही रखते। तो जब तक उस दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी वो रोग को मिटाने में कारगर नहीं होगी। तो यहाँ पर तीनों चीजों के लिए लिखा। और मुक्ति श्री जो मुक्ति नगर के स्वामी भगवान हैं और कैसे हैं, अपवर्ग को प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार से तीन प्रकार का धर्म और उसके साथ साथ में सुक्ति सुधा यानी जिनाना, अमृत रूपी भगवान की वाणी है। और सारे चैत्य शब्द होता है प्रतिमा के लिए, जितनी भी प्रतिमाएं हैं। और श्री आलय यानी लक्ष्मी के आकार को जिनालय, सब मिलकर के ये तीन प्रकार का रत्नत्रय और सबको मिलाने से चार प्रकार का धर्म कहा गया है। वह हम सब लोगों के पाप को क्षय करने वाला हो और सुख को प्रदान करने वाला हो। क्योंकि मंगल का दो दिन, मंगल सुखम लाती की मंगला और हम पापों गाने की मंगला, तो दोनों अर्थों में इसको लेकर के तो यहाँ पर रत्नत्रय, इसके बाद में जिन्हें भगवान जो कि मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, और साथ ही साथ में तीन प्रकार का जो धर्म है उसके साथ साथ में भगवान की वाणी, जितने भी चैत्य हैं और साथ साथ में जितने भी जिनालय हैं, इन सबको मिलाकर के ये तीन प्रकार का रत्नत्रय और चार प्रकार का उसके साथ में तीन को मिलाने से ये सभी प्रकार का धर्म जो कहा गया है वो हम सब के लिए कल्याणकारी होवे, मंगलकारी होवे। अब इसके बाद में अगले का उपयोग लेते हैं। नाथे याति जिना प्रशस्त बदनाम, ख्यातास चतुर्विंशतिस्, श्रीमंतो भरतेश्वर प्रप्रदयो। यहाँ पे भरतेश्वर में प्राण छूटा है और आगे प्राण आ रहा है, तो पाप से हम जोड़ देंगे। श्रीमंतो भरतेश्वर प्रप्रदयो, एचक्रिणो द्वादश, ए विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा। हाँ, इसमें स्वर अर्थ हो रहा है। विष्णु शब्द में ऋण जो है वो छोटा
ये स्वराघात की प्रक्रिया में रू छोटा है, जहां छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो और सामने संयुक्त अक्षर हो। प्रा में जो है आधा पा, आधा रा और रा है, तो उसमें पा को अपन ऊ में जोड़ेंगे। तो ए विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा, सप्तोत्तरा विंशतिस्, त्रैकाल्ये प्रतिथास्ति षष्टिपुरुषा, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नाभेयाति जनाः प्रशस्तवदनाः, ख्याताश्चतुर्विंशतिस्, श्रीमन्तो भरतेश्वरः प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश। ए विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा, नहीं पकड़ रहे, विष्णु बोल रहे हैं हम लोग। विष्णु विष्णु काली पा, हाँ विष्णु। कितनी बार करवाएंगे? जब तक कि आप लोग ठीक नहीं होते। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति कहीं पर पार्टी में कोई पुराने किसी कलाकार सिंगर का गाना गा रहा, तो जब उसने गाना पूर्ण कर दिया तो उन्होंने कहा कि वंस मोर, तो उसने फिर से सुना दिया। उसके बाद फिर वंस मोर, उसने तीसरी बार भी सुना दिया। तो उसने पूछा, सही में आप लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि आप बार बार हमसे बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा जब तक ठीक नहीं गाओगे तब तक बार बार गवाते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए भी सिखाने के लिए बोल रहे हैं विष्णु। हाँ, बात समझ आया ना? प्रारंभ मिलाना है। यदि ये नजर आपके पास में एक बार आ गई तो आप कोई सा भी चीज नई संस्कृति पढ़ सकते। ये स्वराघात, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। ए विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा, सप्तोत्तरा विंशतिस्, त्रैकाल्ये प्रतिथास्ति षष्टिपुरुषा, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नाभेयादित्यनाः प्रशस्तवदनाः, ख्याताश्चतुर्विंशतिस्, विसर्ग का उच्चारण अच्छा लगेगा। विसर्ग में आपको जैसे वहां पर पढ़ा है जिना, और उसमें क्या श्वास को पूरा छोड़ना है, आपको थोड़ी देर के लिए पॉज विराम देना है। नाभेयादित्यनाः प्रशस्तवदनाः, ख्याताश्चतुर्विंशतिस्, नाभेयादित्यनाः प्रशस्तवदनाः, ख्याताश्चतुर्विंशतिस्, श्रीमन्तो भरतेश्वरः प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश। ए विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा, सप्तोत्तरा विंशतिस्, त्रैकाल्ये प्रतिथास्ति षष्टिपुरुषा, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्।
त्रैकाले प्रतिथा षष्टि पुरुषा कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। इस काव्य में नाभि आदि नाभि के पुत्र होने के कारण आदिनाथ भगवान का नाम नाभि। तो नाभि को आगे लेकर के ख्यात जो प्रसिद्ध है ऐसे 24 तीर्थंकर प्रशस्त नाम जो प्रशस्त मुख वाले हैं और भरतेश्वर प्रभृति को भरत चक्रवर्ती पहले चक्रवर्ती हुए हैं उनको आगे लेकर के 12 चक्रवर्ती और साथ साथ में 63 सलाहकार पुरुषों में वहां पर विष्णु यानी नारायण प्रति विष्णु यानी प्रति नारायण और लांगल धरा ये बलदेव के नाम उनका अस्त्र जो होता है वो हल होता है इसलिए लांगल धरा सप्तोत्तरा विंशतिः यहाँ पे 27 9 है तो 9 9 9 ऐसे में करके जो 27 ऐसे कुल मिला करके 12 चक्रवर्ती 27 ये और 24 तीर्थंकर ये मिला करके 63 सलाहकार पुरुष होते हैं। तो ये 63 सलाहकार पुरुष वैसे इसमें कुछ अधोगामी भी होते हैं लेकिन निकट भव्य होते हैं आगे चल करके मुक्ति को प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे ये सभी 63 सलाहकार पुरुष हमारे कल्याण के लिए कारण हुए ऐसी भावना इसमें। अब इस हुंडाल सर्वी में 63 नहीं हुए मालूम है आपको कितने हुए इस हुंडाल सर्वी में कितने पद कम हो गए बताएं। क्योंकि क्या हुआ एक एक व्यक्ति ने 2-2 सीट ले ली तो 3 चक्रवर्ती आपको पता है कि शांतिनाथ लोकनाथ अनाथ भगवान ने तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे तो 3 कम हो गई अभी और भी कम हो गई मालूम है आपको महावीर भगवान ने भी 2 सीट ली महावीर भगवान ने भी 2 सीट ली है महावीर भगवान 24 से तीर्थंकर भी है और साथ साथ में प्रथम नारायण भी त्रिपुरेश्वर का नाम तो उन्हें भी 2 सीट ली तो वो एक कम हो गए और यदि चौथे काल में लगाए तो उसमें आदिनाथ भगवान थे नहीं क्योंकि पहले मोक्ष चले गए थे इसलिए तो यदि चौथे काल की अपेक्षा से लगाए तो वहां पर 5 कम हो जाते हैं और यदि अवसर के हिसाब से लगाए तो 4 कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस काल का प्रभाव था इसलिए ऐसा हुआ। बाकी जो कृष्ण सलाहकार जो सामान्य से होते हैं वो सभी निकट होते हैं कुछ इसी भाव से मुक्ति प्राप्त करते हैं कुछ आगे के भाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे कृष्ण सलाहकार को सभी लोगों के लिए कल्याणकारी हो गए। इसके साथ में एक बार हम जो है इस चारों काव्य का उच्चारण एक बार फिर से कर लेते हैं जिससे कि आप सब लोग जो कुछ सीखा है उसको ध्यान में रखें। प्रभु
स्तुत्या योगी जनैश्च पञ्चगुरवः कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। सम्यक् दर्शनबोधकृत्यमलम् रघुनाथत्रयं पावनम्। मुक्तिश्रीनगरादिनाथ जनपद युक्तोपवर्गप्रदः धर्मः सुतिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयः श्रालयः। प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमपि कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नाभेयादिजिनाः प्रशस्तवदनाः ख्याताश्च दुर्विंशतिः। श्रीमन्तो भरतेश्वरः प्रभृतयो ये च कृणो द्वादश। हे विष्णु प्रतिविष्णुनागरधरा सप्तोत्तरा विंशतिः। त्रैकाले प्रतिथास्त्रिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगनीन रहे। जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता दार। Mm-hmm.